कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कुंडलिनी क्या है और हमारे शरीर में यह कहां निवास करती है? कुंडलिनी किस स्ट्रक्चर में निवास करती है? इसका मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देकर के इसके पूरे स्ट्रक्चर और एनाटॉमी को आपको समझाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुंडलिनी यानी कि कुंड में निवास करने वाली ऊर्जा, शक्ति। तो हमारे शरीर में जरूर कोई ऐसी जगह है जहां कुंड जैसी आकृति है, कुएं के समान एक स्ट्रक्चर है और उस कुंड में ही एक शक्ति निवास करती है जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी। तो आइए देखते हैं, मेल और फीमेल दोनों में एक स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेल्विस। और इस पेल्विस में ही कुंडलिनी 3 फेंटे मार करके और 1 अंगुल नीचे की तरफ मुंह करके सोई पड़ी है। एक तो इसका अर्थ स्पष्ट होता है कुंड से, कुंड जैसी आकृति से, और दूसरा इसका अर्थ सांप जैसे कुंडल मार करके बैठे रहता है। और जब तक सांप के शरीर में हलचल न हो तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि सांप है। और सांप के शरीर में जैसे ही हलचल होती है हम तुरंत डर के भाग जाते हैं कि अरे वहां सांप है। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो अथाह ऊर्जा स्रोत हमारे शरीर के अंदर जागृत हो उठता है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो ऊर्जा कैसे जगेगी? यह कुंडलिनी ऊर्जा कैसे जगेगी? कुंडलिनी ऊर्जा एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा से ही जगेगी। तो यह ऊर्जा आएगी कहां से? दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हम बहुत ही सीमित मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो यह कॉस्मिक मात्रा प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है और यही कॉस्मिक एनर्जी जाकर के हमारे कुंडलिनी ऊर्जा से टकराती है। तो इस कुंडलिनी ऊर्जा में हलचल पैदा होती है और यह जागने लगती है। तो आइए समझते हैं इसका कनेक्टिविटी कैसे है। कोई भी ऊर्जा है तो उसको हमें प्राप्त करने के लिए कनेक्शन लगाना पड़ता है। आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं और उस ऊर्जा से आपके घरों में बल्ब जलता है, पंखा चलता है, कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में कई चक्र हैं, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में और ये 7 चक्र हमारे स्पाइनल में, हमारे रीढ़ की हड्डी में है। और इसी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे टेल बोन होती है जिसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। और इसी टेल बोन के बिल्कुल आसपास वो कुंड होता है जिसको पेल्विस बोलते हैं। और इसी पेल्विस रीजन में वह कुंडलिनी सोई पड़ी है। तो जब शरीर के इन 7 चक्रों से ऊर्जा प्रवाहित होते हुए मूलाधार चक्र में प्रवेश करती है तो मूलाधार चक्र के पास ही सोई पड़ी उस ऊर्जा से वह टकराती है
वह कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाती है। एक वायर सिस्टम भी है हमारे शरीर में, जिसको नाड़ी बोलते हैं, और ये मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना जो नाड़ी है हमारे रीढ़ के हड्डी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, और यही सुषुम्ना नाड़ी वायर का काम करती है, कनेक्शन का काम करती है, सभी चक्रों को एक दूसरे से जोड़ते हुए मूलाधार चक्र से कुंडलिनी ऊर्जा को भी यह कनेक्ट करती है। और हमारे शरीर में इन 3 नाड़ियों के अलावा 72,000 नाड़ियां हैं। इन्हीं नाड़ियों से पूरे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा स्प्रेड होती है, चारों तरफ फैल जाती है। और इन नाड़ियों के अलावा भी एक नाड़ी है जिसको वैगस नर्व बोलते हैं, और यह वैगस नर्व इस चक्र की ऊर्जा को, इन चक्रों की ऊर्जा को हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में फैला देती है। इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इंडोक्राइन सिस्टम की खोज की है, और इस खोज से 3000 वर्ष पूर्व ही हमारे स्पिरिचुअल साइंस ने, इस आध्यात्मिक विज्ञान ने, योग विज्ञान ने, हमारे योगियों महर्षियों ने 7 चक्रों को खोज निकाला था। और जहां जहां आज इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाती है, ठीक वहीं ये चक्र पाए जाते हैं। अब आते हैं, हम ऊपर से देखते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और वहां कौन से चक्र पाए जाते हैं। हम अपने सिर से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे सिर में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ठीक यहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र भी है, जहां पर साइंस ने हाइपोथैलेमस ग्लैंड को खोजा, वहां हमारे योग विज्ञान ने सहस्त्रार चक्र को खोजा। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड है, मॉडर्न साइंस ने जिसको पीनियल ग्लैंड कहा, उसे हमारे योग विज्ञान ने आज्ञा चक्र कहा, दिव्य चक्षु कहा, त्रिनेत्र कहा। और ठीक इसके नीचे आते हैं तो यहां पर थायराइड ग्लैंड है, जिसको साइंस ने थायराइड ग्लैंड कहा, उसे हमारे योग विज्ञान ने विशुद्धि चक्र कहा। इसके ठीक नीचे जब आएंगे, यहां थाइमस नामक एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे साइंस ने थाइमस ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड कहा, उसे हमारे योग विज्ञान ने अनाहत चक्र कहा। ठीक इसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारा पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, और ठीक यहीं पर हमारे योग विज्ञान ने एक चक्र खोजा, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। ठीक इसके नीचे जब आते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसे योग विज्ञान ने खोजा है, और ठीक वहीं पर हमारे मॉडर्न साइंस ने एक ग्लैंड खोजा जो कि इसके ऊपर तो पाया जाता है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, लेकिन यह जाकर के स्वाधिष्ठान चक्र में ही खुलता है।
एड्रिनल ग्लैंड जुड़ा है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से। और ठीक इसके नीचे जब आते हैं तो हमारा टेस्टिस है, महिलाओं में ओवरी बोलते हैं, और ठीक यहीं पर हमारा मूलाधार चक्र है। तो ये 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, और ये कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब समझते हैं कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में और हमारे चक्रों में क्या संबंध है, क्या इनके कार्य हैं। एक अंतर है, चक्रों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, हम इनका केवल अनुभव कर सकते हैं, एक बायो एनर्जी के रूप में, एक बायो मेमोरी के रूप में। अंतःस्रावी ग्रंथियों को ऑपरेशन करके, सर्जरी करके देखा जा सकता है, लेकिन इन चक्रों को नहीं देखा जा सकता। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के 2 कार्य हैं। पहला, यह हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं, केमिकल्स का उत्सर्जन करती हैं, और हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं। और दूसरा इनका जो कार्य है वह है हमारे चक्रों से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, उन चक्रों की ऊर्जा को ये परसीव करती हैं, उन चक्रों की ऊर्जा को ये संग्रहित करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को वो माइंड के पास भेजते हैं। ब्रेन जो है इस सूचना को पूरे शरीर में प्रवाहित कर देता है। इलेक्ट्रिकल मैसेज के रूप में पूरे शरीर में यह ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में इस ऊर्जा का फ्लो होने लगता है। तो कुंडलिनी ऊर्जा इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स के द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जिस प्रकार केमिकल्स और हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये कॉस्मिक एनर्जी इन ग्लैंड्स के द्वारा जब सूचना मस्तिष्क को भेजी जाती है तो ये कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो कुंडलिनी ऊर्जा हमारे चक्रों के माध्यम से ही जगती है। तो दोस्तों, कुंडलिनी कोई अफवाह की बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम विश्वास न करें। साधक जब ध्यान साधता है और यह ऊर्जा उसके शरीर में हलचल पैदा करती है, तब वह जानने को विवश हो जाता है कि यह कौन सी ऊर्जा है। तो यह वही ऊर्जा है जिसको हम कुंडलिनी ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। तो दोस्तों, ध्यान कीजिए। ध्यान में आपके अंदर छुपी हुई यह ऊर्जा स्वतः जागृत हो जाएगी और आप इस नए प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करेंगे और ऊर्जा आपके जीवन को बदल डालेगी, आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपको इस सृष्टि में एक नई सृष्टि बनाएगी। सुपर पावर्स आपके अंदर आएंगे। तो आप ध्यान करें और इस कुंडलिनी ऊर्जा को अनुभव करें। आपका मित्र संतोष सक्सेना।